दोस्तों, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है पेक ग्राफ्टिंग है, खुंटी कलम जिसे कहते हैं या साइड ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं, वहाँ आप लगभग अंगूठी नुमा यानी उंगली जैसे मोटे पौधे से लेकर आप 4 फीट 5 फीट के भी पौधे पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ डिपेंड करता है कि कितनी साइड ग्राफ्टिंग या कितनी खुंटी कलम जो आप कर सकते हैं, ये आप अपने निर्णय के अनुसार कीजिएगा। लेकिन जनरली इन खुंटी कलमों को करते वक्त आप खूब इसका हाइट ज़्यादा न लीजिएगा। यहाँ लगभग आपको ग्राउंड लेवल से, जमीन लेवल से 2 या 3 या 4 फीट के लेवल से कीजिएगा ताकि आपको काटने में सुविधा हो। तो दोस्तों, इसके लिए सायन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सायन यानी क्या है, जो लकड़ियाँ जो अच्छे मैंगो की लकड़ियाँ है क्वालिटी की, तो उसको सिलेक्ट करना। तो आपके परिसर में आपके अड़ोस पड़ोस में बगीचे होंगे या किसी के अच्छे क्वालिटी के मैंगो ट्रीज होंगे, तो उसकी लकड़ियाँ जो है मैच्योर्ड सायन जो 1 वर्ष पुरानी हो, 8 से 12 महीने पुरानी हो लास्ट सीजन का, वहाँ तोड़ के लाइएगा जो डार्क ग्रीन हो। तो सायन सिलेक्शन कलमा कशा निवडायचा, कलमे कैसी चुनी जाए, इसकी वीडियोज ऑलरेडी मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ जाएगा। तुरंत में इंस्टेंट कलमे भी ला सकते हो। दोस्तों, इसको फिट करने के बाद में इसका पेक ग्राफ्टिंग के वीडियोज भी मेरे डले हुए हैं ऑलरेडी, तो उसको देख लीजिएगा। खुंटी कलम कैसे है, साइड ग्राफ्टिंग कैसे करने का। तो आप जैसे फिट करते 2-3 कलमे, तो वहां जब पूरी निकल जाती है पत्तियां, कंसिडर करो 7-8 पत्तियां, जैसे 5-6 पत्तियां, जैसे 5-6 इंच की हो जाती, जैसे 5-6 इंच की हो जाती है लंबी, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, तो आपको उस कलम के ऊपर के पार्ट में लगभग आधा फीट लगभग यानी 30 सेंटीमीटर ऊपर से, लगभग 1 फीट या तो आधा फीट ऊपर से आप गोल्ड रिंग मार दीजिएगा उस पौधे को। गोल्ड रिंग मारने के बाद जैसे छाल निकाल लिया आपने, कंसिडर करो, तो उससे क्या होगा, ऊपर में थोड़ा फूड मटेरियल सप्लाई कम हो जाएगा और यह फूड मटेरियल इस जो अपने खुंटी कलम है इसको पूरी तरीके से सप्लाई होगा। या दूसरा ये बताना चाहता हूँ, ये छोटे पौधे के लिए हो गया दोस्तों, जो अंगूठे नुमा या हाथ नुमा पौधा है उसके लिए। लेकिन जो बड़े पौधे 1 फीट आधा फीट उससे मोटाई का, तो उससे क्या करने का, जो खुंटी कलम हमने मारी है, तो जैसे खुंटी कलम वन साइड करने का, गोल गोल रिंग में नहीं करने का। उसमें प्रॉब्लम ये जाएगा दोस्तों कि आप जब कट मारेंगे आरी से और उसे अपोजिट डायरेक्शन में जो ढक लेंगे तो वहां आपकी कलमें टूटेगी। इसलिए जब आप ये जो खुंटी कलम मारते हैं दोस्तों, तो वन साइड कीजिएगा, 1 साइड 2 या 3। उसके बाद में जब आरी से आप काटोगे पोर्शन उसके ऊपर से आधा फीट या यानी 1 फीट के ऊपर से, तो उसे पेड़ को जैसे काटोगे और उस पर अपोजिट डायरेक्शन में ढकलोगे तो वो पेड़ दूसरी तरफ गिरेगा ताकि ये कलमें नहीं टूटेगी। एक कलमों के विरुद्ध दिशा में उसे ढकेलने का है कट करके। तो इससे फायदा ये होगा कि वहाँ पूरा फूड मटेरियल बाद में इस जो कलम है खुंटी कलम इसको जाएगा और इतना ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसका एक फायदा है कि जब ये ग्रोथ होना होगी तो यहाँ इतना जुड़ जाएगा, तो आपको जो प्लास्टिक वगैरह है यहाँ बाद में खोल देने का 4-5 माह बाद में, तो यहाँ इतना कोइंसाइड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ आपने खुंटी कलम फिट की है। तो दोस्तों, यहाँ जब सक्सेस होती है, पत्ते निकल जाते हैं, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड मारना ना भूलेगा। और इंसेक्टिसाइड कॉन्सेंट्रेट नहीं मारने का। जो कीटकनाशक है, आपको एग्रीकल्चर जो दुकान है जहाँ सल्फेट वगैरह बिकता है दोस्तों, कृषि केंद्र, वहां पर जाके खरीद के ले आए। 70-80 रुपए तक अच्छे क्वालिटी की इंसेक्टिसाइड मिलती है, उसका लिक्विड बनाइएगा। अब वो पत्ते आपके यहाँ समझो कम पत्ते हैं तो 1 लीटर द्रावण नहीं तैयार करें, 1 लीटर ज्यादा से ज्यादा कप भर द्रावण तैयार करने का, उसमें 2 या 3 बूंद उसकी डालने की इंसेक्टिसाइड का और उसको स्प्रे कर देने का। आपके स्प्रे पंप वगैरह छोटे जो नाई के दुकान मिलते हैं उस प्रकार के, आप गार्डनिंग करते हैं तो पंप मिलते ही होंगे। तो दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैं बहुत सारे लोगों को देखा कि भाई जो बर्ड्स निकलती है, जो रूट स्टॉक जो है यानी मेन पौधा जिसपे हमने कलम बांधी है, उसको तोड़ते नहीं। तो उसको जैसी भी अंकुर दिखे आपको तोड़ते जाइए, उसको बढ़ने की राह मत दीजिए। सिर्फ कलम वाला जो पार्ट है, सायन वाला पार्ट है जो आपने जोड़ा हुआ है, उसी की ग्रोथ होने दीजिएगा। आप ऊपर से काटोगे तो इतनी ब्रांचेस निकलेगी उस पेड़ को, उसको बिल्कुल ब्रांचेस को बढ़ने मत दीजिएगा, क्योंकि आपको ये जो क्वालिटेटिव मैंगो का सायन है उसके ब्रांच को बढ़ने देने का है। फिर इससे फ्रूटिंग कब ली जाए, तो दोस्तों कम से कम आप 2 साल तक इसका फ्रूटिंग मत लीजिए, क्योंकि आप अगर फ्रूटिंग लेते हैं तो उसकी एज कम हो यानी ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों, जो फ्लावरिंग जब आएगा उसका फ्लावरिंग तोड़ लीजिएगा सीजन में, और 2 साल तक फ्रूटिंग नहीं लीजिएगा। उसके बाद में तीसरे साल से आपको फ्रूटिंग ले सकते हैं आप। इस प्रकार उसे केयर करने का है और
दूसरी चीज, जो फ्रूटिंग आने के पहले दोस्तों 2 माह पहले, जैसे नवंबर से आप अपने इधर ब्लॉसमिंग आता है, फ्लावरिंग आता है, तो आप सितंबर से इस पे एक स्प्रे करते रहिएगा। आपके कोई भी फलदार वृक्ष है तो फ्रूट ग्रोथ प्रमोटर मिलता है कृषि केंद्र में, उसका स्प्रे आप 20-20 दिन में कीजिएगा दोस्तों। और वो एग्रीकल्चर शॉपी वाले को पूछ लेगा हाउ टू यूज, किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपकी फ्रूटिंग भी बहुत जबरदस्त होगी, कीड़ भी नहीं लगेगी और पौधा स्ट्रांग